अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना पहला टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट से। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर टेंस की 4 सब डिवीजन्स होती हैं, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का फ़र्क होता है, बाकी सब कुछ सेम। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंसेस सॉल्व करते वक्त एक चीज़ और एक अरेंजमेंट आपने याद रखनी है। वो अरेंजमेंट है एस, वी और ओ। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एक सेंटेंस कहते हैं। और टेंस सेंटेंस का हिस्सा होता है। ये वर्ब टेंस को जाहिर करता है कि प्रेजेंट क्या है, परफेक्ट या फ्यूचर क्या है। हम बढ़ते हैं अपने एसवीओस रूल को अपने साथ लेते हुए फॉर्मेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। एस वी ओ सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन, वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें भी एक्सेप्ट, एडवर्ब एंड वर्ब। तमाम पार्ट ऑफ स्पीच एज अ वर्ब इस्तेमाल होते हैं। ये फार्मूला सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, हर सेंटेंस के बहुत से पहलू हुआ करते हैं। इस तरह एक सेंटेंस का पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी, डबल इंटरोगेटिव, और इस तरह की बहुत सी और ब्रांचेस। आज स्टार्ट करते हैं। हमारे टीचर्स कहा करते थे कि कुछ चीज़ समझनी है तो सबसे पहले एग्जांपल्स होनी चाहिए। अगर एग्जांपल्स आपको आती हैं तो इसका मतलब आप वो चीज़ बयान कर सकते हैं। लॉर्ड कैल्विन के मुताबिक अगर आप अपनी नॉलेज को नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इसका मतलब आपके पास उस चीज़ का नॉलेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले एग्जांपल्स, फिर मैं आपको उसका फार्मूला, सिंगुलर और प्लूरल के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज हुआ करते हैं और उनके बारे में आपको आहिस्ता आहिस्ता बताते चले जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल्स। ही a pen, they in a forest, she letter। सबसे टेंसेस में सबसे आसान टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। इसमें अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो सबके साथ ही सेकंड फॉर्म लगती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। हर वर्ब की 3 फॉर्म्स हुआ करती हैं। इस तरह फ्यूचर इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, चाहे वो सिंगुलर और प्लूरल हो। सिंगुलर और प्लूरल में सिंगुलर में ही, शी, इट और भी कोई सिंगुलर नाउन सच एज अली, उस्मान, शमाइका, मुगीरा एक्सेट्रा प्लूरल होते हैं
दे, और इसी तरह प्लूरल में वी, दे, हर चीज़ में मसाइल हुआ करते हैं। इसी तरह सेंटेंसेस में भी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा मसाइल खड़ा करती हैं। आई और यू, अब ये चीज़ें हमेशा मसाइल खड़ा करती हैं। ज़ाहिर तौर पे तो ये एक सिंगुलर है, आई, मैं सिर्फ, लेकिन इसके साथ मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते जाएंगे कि आई को कहाँ, किस तरह और कैसे एडजस्ट करना है, और इसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। यू यू एक सिंगुलर भी हो सकता है प्लस प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन हम ज़्यादा एज अ प्लूरल डील करते हैं। चलिए आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पॉजिटिव फॉर्म, उसके फार्मूला और उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करने के। चलिए अब देखते हैं पॉजिटिव फॉर्म के लिए। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पॉजिटिव फॉर्म में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आइए देखते हैं कि इनको कैसे, किस जगह और कैसे एडजस्ट करना है। जैसे कि सब्जेक्ट, आपको मैं पहले एग्जांपल्स में दे चुका हूँ, ही इज अ सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट में नाउन और प्रोनाउन में से कोई चीज़ इस्तेमाल होती है। यहाँ पे प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ। वक्त के साथ साथ आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में भी बताएंगे। आइए पहले सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया, वर्ब सेकंड फॉर्म ही, पेन। अगर मैं इधर ब्रिंग राइट करूँ, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट, ही ब्रॉट अ पेन। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह अगले, दे डैश इन अ फॉरेस्ट। अगर हम इसका एज अ वर्ब, हम मेन वर्ब लिव लें तो इधर लिव्ड आएगा। और इसी तरह शी को देखा जाए, अगर हम इसका मेन वर्ब राइट लें तो हमारे फॉर्मूला के मुताबिक सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे रोट राइट करेंगे। एक और एग्जांपल ले लें। इस तरह जैसे मैंने बताया था कि आई और यू का हमेशा रोला होता रहता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आई और यू का हमेशा से मसला रहा है, जैसे कि मसला कश्मीर, इस तरह मसला कश्मीर की तरह टेंसेस में भी आई और यू का मसला रहता है हमेशा की तरह। लेकिन हम भी तो बहुत सियाने, इस तरह हम उनको सॉल्व करते हैं अपने अंदाज में। आई लेसन, इसका मेन वर्ब लर्न लेते हैं। जैसे कि फार्मूला के मुताबिक हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। फार्मूले के मुताबिक सेकंड फॉर्म लगानी है तो इसकी सेकंड फॉर्म लर्नड या फिर लर्नड हो जाती है। वक्त साथ साथ वर्ब्स की चेंजिंग्स होती रहती है, कभी कोई रूल होता है तो कभी कोई रूल होता है, लेकिन हमारे पास हम पहले वाले रूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अब मॉडर्न रूल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पास्ट के रूल को देखें तो लर्न हम लगाएंगे, लेकिन हम मॉडर्न रूल को देखें तो लर्न भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई कबाहत नहीं। एक और एग्जांपल लें यू का, ताकि यू का भी मसला हल हो जाए, वो बड़ा बेचैन है। यू फूड और मील का मतलब खाना। इसका हम मेन वर्ब लेते हैं ईट। फार्मूला के मुताबिक हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी। चलिए, यू एट फूड, जहाँ पे भी आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब वो पॉजिटिव टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव फॉर्म है, और इसमें सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये पास्ट की बात है। आप बगैर घबराए इन सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमने ही, शी, सिंगुलर और प्लूरल और ख़ास तौर पे आई और यू का मसला भी हल कर दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। अस्सलाम वालेकुम।